हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हो तो हिंदू राष्ट्र तो दिलों में बनाना है। कैसे बनाना है कि पहला सौगंध खाओ कि हम मेहनत ईमानदारी का धन खाएंगे। अब घर घर में वृंदावन बनाना है। ये अयोध्या हमारे हृदयों में है। यहाँ आने से वहाँ आने से कुत्तों की तरह भीड़ लगाते हो ऐसे काम नहीं चलेगा। बहुत हमें क्रोध आता है, भेड़ बकरियों की तरह भीड़ लगा देते, एक चले तो वहीं पे सब भीड़ लगा देते हैं। घर घर में वृंदावन होगा, घर घर। जो राम का नहीं हो किसी काम का नहीं। तो लोगों ने हमें क्या किया, यही बीजेपी वाले भैया और यही पुलिस वाले भैया हमारे घर ले जाके बीहट बीरम में छोड़ दिए। बोले बाबा पागल हो गया। तो संत तो पागल ही होते हैं। अभी हम प्रयागराज की पावन धरती पे खड़े हैं, जहां अभी महाकुंभ जैसे महान पर्व का आयोजन किया जा रहा है। यहाँ शासन व्यवस्था की अच्छी व्यवस्था की गई है। 144 साल बाद इस महायोग को हर श्रद्धालु स्नान करने के लिए आतुर दिख रहा है कि महाकुंभ आयोजन के कुछ दिन पहले ही राजनीतिक चहलकदमी से आप सभी लोगों ने देखा कि सियासत हर जगह देखने को मिली, जहां वक्फ बोर्ड इस प्रयागराज में खुद की ज़मीन का दावा करता है और वो कहता है कि जिस धरती पे महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है वो वक्फ बोर्ड की है। और तमाम नेताओं की चहलकदमी और गर्मा गर्मी के बीच में श्रद्धालुओं का ये आता हुआ सैलाब देखने को दिख रहा है और आप कह सकते हैं कि श्रद्धालु बड़ी मात्रा में आने वाले दिनों में दिखते रहेंगे। हम यहाँ कुछ लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि उन्हें यहाँ पे शासन की व्यवस्था कैसे लगी और उनका क्या अनुभव था। जी सर, आपका शुभ नाम? ध्रुव जी गिरी। जी सर, ये आपका पहली बार है या इसके पहले भी आपने आया था? दूसरी बार है। ये दूसरी बार है जी। तो आपको यहाँ शासन की व्यवस्था कैसी दिख रही है? बहुत अच्छी मिली है इस समय बहुत अच्छी मिली शासन की व्यवस्था। इसके पहले आपका क्या अनुभव था? इससे पहले 10 साल पहले हम आए थे तो मतलब इतना भीड़ भाड़ तो नहीं था, लेकिन इस समय जो है बहुत भीड़ होने के नाते व्यवस्था और संचालक जो भी है वो कार्यक्रम बहुत अच्छी तरह है अपना निभाया है जो फर्ज है। जैसे कि मैं देख रहा हूँ कि तमाम श्रद्धालुगण जो यहाँ आए हुए हैं उन्हें किसी न किसी प्रकार की समस्या, उन्हें आने जाने के लिए, तो क्या आपको आवागमन की समस्या का सामना करना पड़ा? जी, ऐसे आवागमन के लिए मेला के अंदर में इससे थोड़ी कठिनाई मालूम हुई, जैसे दूर इसी से प्रयागराज से आने में, झूसी से आने में हुई। लेकिन हमने समझा कि इसलिए उसको रोक दिया गया कि गाड़ी को आने को या कोई दुकान लगाने को इसमें अगर कर एक दो को फ्री छोड़ा जाता है तो सारे लोग जुम जाएंगे। इसलिए प्रशासन जो व्यवस्था किया है बहुत अच्छी व्यवस्था की। भी कुछ दिनों पहले सुर्खियों में था कि वक्फ बोर्ड ने इस पे अपना दावा किया था कि यह ज़मीन जहाँ पे ये प्रयागराज की ज़मीन पे जो किया जा रहा है कुंभ का आयोजन, उनका दावा था कि ये ज़मीन उनके वक्फ बोर्ड की। इसमें आप क्या कहना चाहते हैं? इस पर तो हम यही कहेंगे कि ये तो गंगा जो है, गंगा जमुना सरस्वती त्रिवेणी जो है ये बहुत से ठीक है सदियों से है। तो उसके बाद अब कोई कहे कि हमारा है, कहे कि हमारा है तो नहीं। यहाँ पे अविरल गंगा की धारा वही है, ये सनातन की जो धरती है इसकी बना जाएगा। उसे कहने के लिए तो कोई कुछ कह सकते हैं, कुछ कह सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे साथ एक संत जी भी हैं। नैमी सारण से। जी सर। नैमी सारण जी। नैमी सारण से आए हैं। पूरी पृथ्वी पे हमारा लक्ष्य है। महापुरुष लोग हमेशा भ्रमण कर करके मतलब सनातनियों को जगाते रहते हैं। तो कहने का मतलब ये हम सब सनातनी ही थे हैं। अब अपने आप को भूल बैठे। जितने भी भारत देश में हैं 2100 साल हुआ है, 1900 साल है ना ईसाई को बने हुए, यही हिंदू सनातन से निकले। 1400-1450 साल हुआ है मुसलमानों को, इसी हिंदू सनातन से निकले हुए है ना। और 700 साल हुआ सिखों को, अभी सब जानते हैं। तो सनातन धर्म हमारा क्या है देख लो। आप सब ही लोग देवी देवता हो, आप लोग ही ऋषि मुनि हो। हमारे भारत की वो सभ्यता, वो परंपरा, अतिथि देवो भव। कोई आता है तो क्या है, भगवान पधारे, यही सत्य है। कृष्णमय राममय जगत है, आप ही कृष्ण हो, आप ही राम हो। तो हमारे 5 उपदेश हैं संसार को। अगर जो राम राज लाना चाहते हो तो 5 काम करने पड़ेंगे, ज़्यादा नहीं, 5 काम। कथाएं बहुत सुनते हो, हमें तो बहुत भयंकर क्रोध भी आ रहा है कि तुम लोग जागते नहीं हो। मोह निशा सब सोह निहारा, तुलसी बाबा ने लिखा ना। तो मोह रूपी निद्रा में बड़ा सोने में आनंद आ रहा है ना, समझ लो। तो 5 बातें नोट कर लो। अगर जो सनातन सत्य धर्म लाना चाहते हो है ना, हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हो तो हिंदू राष्ट्र तो दिलों में बनाना है। कैसे बनाना है कि पहला सौगंध खाओ कि हम मेहनत ईमानदारी का धन खाएंगे। अभी हम बोल क्या है, हम अपनी बेटियों की शादी करने जाते हैं तो पूछते हैं भैया लड़का कितना कमाता है, तो 1 लाख रुपए, 50,000 रुपये। हाँ,
और ऊपर से कितना कमाता है, तो बाप ही माँ ही चोरी करना सिखाते हैं। ऊपर से कमाई का मतलब नंबर 2 का पैसा, हराम का पैसा, मक्कारी का पैसा, बेईमानी का पैसा, है ना। तो जब बेईमानी मक्कारी का पैसा खाओगे तो हमारे नैमिषारण्य के महाराज जी बताते हैं, कहते हैं तुम्हारा खून जो है खाओगे तो खून बनेगा ना, और खून से बीज बनेगा, और बीज से वो पुत्र पैदा होगा, वो वंश नष्ट हो जाएगा। अधर्म के पैसा ज्यादा दिन नहीं कुछ दिन पहले वक्फ बोर्ड ने इस जमीन पे दावा किया पहले था। हमारी सुन लो, फिर आगे की बात करना। राजनीति बहुत आती है, हम राजनीति नहीं जानते, इससे बड़ा अलग है, परे हैं। तो 5 बातें हमारी सुनो, जो हिंदू राष्ट्र की बातें हैं, हिंदू धर्म की बातें, सनातनियों की बातें। तो नंबर 2, नंबर 1 मेहनत ईमानदारी का खाएंगे, सौगंध खाओ। ये 420 राजनीति नेता के नगरी से हम बहुत परे हैं, संत लोग बहुत दूर रहते हैं। नंबर 2 कि 100 रुपये मजदूरी करके कमाएंगे तो 10 रुपये धर्म की रक्षा के लिए निकालेंगे, हैं 10 रुपये धर्म की रक्षा के लिए निकालेंगे। धर्म सुरक्षित है तो हम सब सुरक्षित। अभी कोरोना आया था, बोरों में पन्नियों में भर भर के पैक किए गए, तो आंखें थोड़ी खुली, फिर बंद कर ली आंखें, सो गए। अभी फिर आएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा। तो हमारा धर्म सुरक्षित है तो हम सुरक्षित हैं। तो धर्म में क्या, हमारी गौ माताओं के लिए बोला जाता है, हमारे गंगा घाट तीर्थ सब, इनमें नालियों का पानी बहा रहे, पवित्र है, इनको भी अपवित्र हम ही लोग करते हैं। तो नंबर 2 हम मेहनत ईमानदारी का खाएंगे, हम पहले नंबर। दूसरा नंबर है 10% धर्म की रक्षा के लिए निकालेंगे, सभी लोग निकालेंगे, मजदूरी करके लाएंगे तो 10 रुपये पहले धर्म की रक्षा के लिए। अब पूछो धर्म कहाँ होता है, मान लिया आपको धर्म नहीं दिख रहा है तो अपने घर में सत्यनारायण की कथा सुन सकते हो, रामचरितमानस का पाठ करा सकते हो, समझ रहे हो। तीसरा नंबर अपने घर में भागवत करा लो, भागवत से लोगों का कल्याण होता है। ये 3 धर्म अपने घर पे कर सकते हो। हमें घर घर में वृंदावन बनाना है, ये अयोध्या हमारे हृदयों में है। यहाँ आने से वहाँ आने से कुत्तों की तरह भीड़ लगाते हो, ऐसे काम नहीं चलेगा। बहुत हमें क्रोध आता है, भेड़ बकरियों की तरह भीड़ लगा देते हैं, एक चले तो वहीं पे सब भीड़ लगा देते हैं। घर घर में वृंदावन होगा, घर घर में अयोध्या होगा, घर घर में बैकुंठ होगा, तब पूरा आनंद आएगा। कैसे आएगा? नंबर 2 अभी बातें हुई हैं, तीसरा नंबर बात सुनो, तब बैकुंठ बनेगा। जब 5 बातें आदमी नोट करेगा, इन पे चलेगा तो। तीसरा नंबर है पुत्र के लिए माता पिता ही भगवान है। माता पिता को इधर उधर फेंक देते हो, तीर्थ व्रत करने जाते हो, कुछ नहीं मिलने वाला, कुछ मिलेगा? माता पिता ही भगवान है। प्रमाण दूंगा संत के भाग्य, हमारे प्रेमानंद जी कहते हैं जो शास्त्रों में नहीं लिखा है तो उसको लिख दिया जाए। संत के वाक्य मिथ्या नहीं होते हैं, क्यों? तो तीसरा नंबर है पुत्र के माता पिता ही भगवान है। चौथा नंबर है पत्नियों के पति ही भगवान है। पत्नियों को पैर नहीं छूना चाहिए किसी के भी, अपने पति के अलावा। हमारे भारत की ऐसी माताएं हुई जो भगवान को भी छोटे छोटे बालक बना दिया। वो तुम्हारे अंदर सतीत्व है, वो ताकत है, वो पावर है, वो एनर्जी है। हमारे संत महापुरुष हवा पानी खा के जीते हैं, इतनी पावर है संतों में, आज भी है। अब हम अपनी बड़ाई तो नहीं करेंगे, नहीं कहोगे बाबा जी अपनी हाँ करें। हमने भी 15 दिन अन्न नहीं खाया, सुंदरानंद आश्रम जाके देख लेना, परमहंस हैं। और क्या पावर थी, साले को ट्रक उठा के फेंक दे, बस उठा के फेंक दें। वहाँ पे हमने हल्ला मचाया, जो राम का नहीं हो किसी काम का नहीं। तो लोगों ने हमें क्या किया, यही बीजेपी वाले भैया और यही पुलिस वाले भैया हमारे घर ले जाके बिहट बिरम में छोड़ दिए, बोले बाबा पागल हो गया। तो संत तो पागल ही होते हैं। तो नंबर 3 बात अभी हुई है, पुत्र के लिए माता पिता भगवान है, पत्नी के लिए पति भगवान है, और पत्नी भी वो माँ जगदम्बा स्वरूप है, लक्ष्मी स्वरूप है। ये माला मत पहनो, माला आप लोग पहनो, समझ गए? मालाओं का यही तो बात है। ये लो मालाओं आप लोग पहनो, आप लोग हमारे देश के रक्षक हो। और हमारे देश में ऐसे ऐसे वीर हुए हैं, देखो ऐसे ऐसे वीर हुए हैं। देखो माता आप जगदम्बा हो, ये पैरों में पड़ने से कुछ नहीं होगा। मेरी बात सुनो, बात सुनने से होगा, पैरों में पड़ने से क्या होता? शहरी जन की आवाज नौका ही समाचार। ऐसे तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।